नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमेवसीडिट्स पर, जहां हम कहानियों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो प्यार के लिए जन्नत की तलाश करता है, लेकिन उसकी राहें उसे कहां ले जाती हैं? पेश है जन्नत की पूरी कहानी हमारे खास बुक रीडिंग अंदाज में। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में, जहां जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं थमती, एक लड़का था, अर्जुन दीक्षित। उम्र कम लेकिन सपने बड़े। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उसे लगता था कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा हो तो वो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है, और सबसे अहम, जन्नत भी। वो जन्नत जो उसे चैन दे, इश्क दे, मोहब्बत दे। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसकी नजरों में चालाकी, बातों में चुंबक और दिमाग में गणित की वो चतुराई थी जो सट्टेबाजी की दुनिया में उसे एक उभरता हुआ खिलाड़ी बना रही थी। क्रिकेट मैचों में किस टीम की जीत होगी, किस ओवर में कौन सा रन बनेगा, अर्जुन हर चाल को भांप लेता। और इसी हुनर से वो छोटा मोटा नहीं, लाखों का खेल खेलने लगा। एक दिन मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप के बाहर अर्जुन की नजर पड़ी जोया पर। सफेद कुर्ते में, बेहद मासूमियत और सादगी से सजी एक लड़की। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि सिर्फ पैसा कमाना ही उसका मकसद नहीं, बल्कि कोई है जिससे वो सब कुछ बांटना चाहता है। जोया उसकी जन्नत थी। अर्जुन ने अपने ही अंदाज में जोया से दोस्ती करनी चाहिए। फूल, गिफ्ट्स, फ्लर्टिंग, हर जतन किया, लेकिन जोया ने साफ साफ कहा, मैं ऐसी चीजों से नहीं खरीदती जाती। अर्जुन चुप हो गया, पर हार नहीं मानी। उसने अपने सच्चे इरादे दिखाए। उसकी मासूमियत, थोड़ी सी शरारत और दिल से निकली बातें आखिरकार जोया का दिल जीत गई। जोया जानती थी कि अर्जुन क्या करता है, लेकिन उसने सोच रखा था कि शायद उसका प्यार अर्जुन को बदल देगा। और अर्जुन ने वादा किया, एक दिन तुम्हें ऐसा मकान दूंगा जिसकी खिड़कियां जन्नत की ओर खुलेंगी। जोया मुस्कुरा दी और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जैसे जैसे प्यार गहराया, अर्जुन का जुआ और सट्टेबाजी में कद भी बढ़ता गया। उसकी पहचान अब लोकल बुकी से उठकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स तक पहुंच चुकी थी। दुबई से ऑपरेट कर रहे सट्टेबाज अबू इब्राहिम का उस पर नजर पड़ चुकी थी। अर्जुन को अब बाहर से डायरेक्शन मिलने लगे थे, किसे हराना है, कैसे स्कोर बनवाना है। उसके लिए ये सब खेल था, पर जोया के लिए नहीं। जोया को अर्जुन की जिंदगी में बढ़ते खतरों की भनक लगने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अर्जुन। ये पैसा अगर जहर बन जाए तो हम क्या करेंगे? लेकिन अर्जुन ने अपनी चमकदार दुनिया में खोकर सच्चाई को नजरअंदाज किया। वो सिर्फ इतना जानता था, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर एक दिन जिंदगी की तस्वीर पलट गई। अर्जुन के एक करीबी दोस्त ने पुलिस के सामने बयान दे दिया। एसीपी अय्यर को अब अर्जुन की काली दुनिया की सारी परतें दिखने लगी। जोया को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अर्जुन समझ गया, ये अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये अब जंग बन चुकी है। अर्जुन को दुबई से बुलावा आया। अबू इब्राहिम ने उसे वहां बुलाकर बड़ा गेम खेलने का प्लान बताया। अब वो सिर्फ सट्टेबाज नहीं, बल्कि पूरे एशिया में मैच फिक्सिंग का चेहरा बनने वाला था। अर्जुन को ये पसंद आया, लेकिन जोया से दूर होने का ख्याल उसे तोड़ रहा था।
दुबई की चमकती गलियों में अर्जुन को पैसे की वैसी बारिश मिली जैसी उसने कभी सोची थी। गाड़ियां, बंगले, बॉडीगार्ड सा, लेकिन जोया की आंखों से दूर रहकर उसे वो सब अधूरा लगने लगा। जोया ने फोन पर आखिरी बार कहा, मुझे अर्जुन चाहिए, उसका पैसा नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रहे। अर्जुन ने सब छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। उसने अब तय कर लिया था, वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगा और जोया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन आसान नहीं था। इब्राहिम ने साफ कर दिया था, एक बार जो मेरे पास आया वो जिंदा नहीं लौटता। एक आखिरी बार अर्जुन ने जोया से मिलने की कोशिश की। मुंबई की एक सुनसान सड़क पर वो दोनों आमने सामने आए। अर्जुन ने उसके सामने गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी चाहता हूँ। जोया ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन तभी एक बाइक सवार ने पीछे से फायर किया। गोली सीने में जा लगी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जोया की चीखें सुनाई देने लगी। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने जाते जाते बस इतना कहा, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत ढूंढी थी, पर वो तुम्हारे साथ ही थी। अर्जुन की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस ने उसकी फाइल को क्लोज किया, लेकिन जोया की जिंदगी अधूरी रह गई। उसने अर्जुन की यादों को अपने दिल में जिंदा रखा और हर रोज उसकी कब्र पर सफेद गुलाब रखती। वो जन्नत जो अर्जुन ने पैसों में ढूंढी थी, असल में प्यार में थी, जोया में थी। और शायद यही इस कहानी की सच्चाई थी कि जन्नत कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी इंसान के दिल में होती है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जन्नत की वो कहानी जिसमें था प्यार, लालच, पछतावा और एक अधूरी ख्वाहिश। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल सिनेमेवसीडिट्स को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।